नमस्ते दोस्तों, ये समझौते के शादी का 31वां भाग है। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अचित ने कहा, हम मेरी कार से चलते हैं, मैं ड्राइवर से कह दूंगा, वो तुम्हारी कार लेकर आ जाएगा। शिवान्या ने अपना सर हिला दिया। वो दोनों अचित की कार में बैठ गए और अचित ने कार स्टार्ट की और वो लोग वापस घर की तरफ जाने लगे। अचित ने शिवान्या से कहा, वैसे आइसक्रीम खाना चाहोगी? उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, आइसक्रीम के लिए मैंने कभी मना किया है? अचित ने फिर से एक आइसक्रीम पार्लर के सामने कार रोक दी। वो दोनों कार से बाहर आए। अचित अंदर आइसक्रीम लेने के लिए चला गया। शिवान्या वहीं कार के बोनट पर बैठ गई। कुछ देर बाद वो काफ़ी सारी आइसक्रीम लेकर बाहर आया। ये देखकर शिवान्या ने कहा, तुम इतनी सारी खाने वाले हो क्या? उसका सवाल सुन अचित ने कहा, अरे नहीं नहीं, वो दरअसल मुझे पता ही नहीं कि तुम्हें कौन सा फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है, तो मैं अपने हिसाब से ही ये सब ले आया। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, अरे अगर मैं कहूँ कि मुझे इसमें से एक भी पसंद नहीं है तो? उसकी बात सुनकर अचित ने कहा, अरे ये क्या हुआ? तुम बताओ तुम्हें कौन सी पसंद है, मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो वापस पार्लर की तरफ जाने लगा। शिवान्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और अचित को आइसक्रीम लाया था उसमें से एक आइसक्रीम लेते हुए कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर अब इतनी सारी आइसक्रीम का क्या करें? उसकी बात सुनकर अचित ने आसपास देखा। उसे वहाँ से कुछ दूर पर कुछ बच्चे दिखाई दिए। उसने अपने लिए एक आइसक्रीम निकाली। फिर उसने शिवान्या से कहा, एक मिनट रुको। उसने बची हुई सारी आइसक्रीम ली और वहाँ से उन बच्चों की तरफ चला गया और उन बच्चों को सारी आइसक्रीम दे दी। ये देखकर शिवान्या के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो वापस आया और कार से टिक कर खड़ा हो गया और उसने अपनी आइसक्रीम खाने लगा। शिवान्या ने अचित से कहा, वैसे तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना कि मैंने तुमसे बिना पूछे करण को मिलने के लिए बोल दिया? उसकी बात सुनकर अचित ने कहा, अरे इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है, और वैसे भी मैं कौन सा तुम्हारा रियल हस्बैंड हूँ? उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, इसका मतलब कि अगर मैं सच में तुम्हारी वाइफ होती तो तुम्हें बुरा लगता? उसकी बात सुनकर अचित ने कहा, ऑफ कोर्स बुरा लगता। अगर तुम सच में मेरी वाइफ होती तो मैं तो तुम्हें उससे दोबारा मिलने भी नहीं देता। उसकी बात सुनकर शिवान्या का चेहरा उतर गया। ये देखकर अचित हंसने लगा। उसने कहा, अरे अन्या, मैं तो मजाक कर रहा था। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, तो अब चले हाँ घर? अचित ने कहा, हाँ चलो चलते हैं। शिवान्या ने अचित के हाथ में चाबी लेते हुए कहा, अब कार मैं ड्राइव करूँगी। अचित ने कहा, ठीक है। वो पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गया। शिवान्या ने कार स्टार्ट की और फिर दोनों घर के लिए निकल गए। अगले दिन शिवान्या जल्दी से रेडी हो गई और करण से मिलने के लिए कैफ़े जाने के लिए निकल गई। कुछ ही देर में वो कैफ़े पहुंच गई। अंदर जाकर उसने देखा कि करण पहले से ही वहां एक कॉर्नर में बैठा हुआ था। शिवान्या उसे तरफ गई और उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। करण ने उसे देखते हुए कहा, तो क्या ऑर्डर कर सकता हूँ आपके लिए? उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, देखने दो मुझे, एक कॉफ़ी और कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर करण ने कहा, तुम बिल्कुल भी बदली नहीं, अभी भी बस कॉफ़ी। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, हाँ मेरे लिए वही काफ़ी है। करण ने अपना सर हिला दिया और फिर उसने दोनों के लिए ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर आने के बाद शिवान्या ने कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए कहा, तो कब आए थे तुम अमेरिका से वापस? करण ने कहा, बस कुछ दिनों पहले। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने नाराज़ होते हुए कहा, तो तुम कई दिनों से यहाँ पर थे और मुझे भी कल मिले, वो भी कोइंसिडेंस से। उसकी बात सुनकर करण ने कहा, अरे डॉक्टर शिवान्या, तुम नाराज़ क्यों हो रही हो? मैं जब से आया हूँ तब से काम में बिजी ही हूँ। तुमसे क्या, मैं अभी तक किसी से भी नहीं मिला। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, ठीक है, वैसे तुम ये बार बार मेरे नाम से क्यों बुला रहे हो? पहले तो नहीं बुलाते थे। उसकी बात सुनकर करण ने कहा, क्योंकि पहले और अभी में फ़र्क है। पहले तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, पर अब तुम किसी की वाइफ बन गई हो और मेरे ख्याल से तुम्हारे हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लगेगा
अगर मैं तुम्हें उस नाम से बुलाऊंगा तो। शिवान्या ने कहा, मुझे नहीं लगता कि उसे बुरा लगेगा। कहाँ वो सचमुच मेरा हस्बैंड। शिवान्या बोलते बोलते चुप हो गई। उसे देख करण ने कहा, क्या कह रही हो थी तुम? शिवान्या ने कहा, अरे कुछ नहीं। उसने नजरें इधर उधर करते हुए कहा। करण ने कहा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। शिवान्या ने कुछ देर कुछ नहीं कहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और फिर करण को सब कुछ बता दिया। उसे सुनने के बाद करण मन ही मन खुश हुआ। फिर उसने शिवान्या से कहा, तो इसका मतलब तुमने अच्छी से शादी नहीं की है? शिवान्या ने अपना सर ना में हिला दिया। करण ने आगे कहा, तो फिर उसके साथ क्यों रह रही हो? मेरा मतलब है कि पहले तो तुम्हें रिधमा की सच्चाई सामने लानी थी, पर मुझे नहीं लगता कि अब उसका कोई फ़ायदा है, क्योंकि काफ़ी टाइम बीत गया है। तो अब तुम सबको सच बता सकती हो। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, हाँ तुम कह तो सही रहे हो, पर बात दरअसल यह है कि अच्युत ने मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद करता है और मुझसे शादी की बात भी की है। उसकी बात सुनकर करण ने कहा, तो तुमने उसे शादी के लिए हाँ बोल दिया? उसकी बात सुनकर शिवान्या ने नाम में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने उससे कहा कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। उसकी बात सुनकर करण ने कहा, शिवान्या ने कहा, पर मैंने फैसला कर लिया है। उसकी बात सुनकर करण ने कहा, कैसा फैसला? शिवान्या ने कहा, यही कि मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर करण ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसने फिर शिवान्या से कहा, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुमने जल्दबाजी में फैसला ले रही हो? उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं इतने दिनों से उसके साथ रह रही हूँ, तो आगे भी रह ही लूँगी। उसकी बात सुनकर करण ने कहा, हाँ, पर ऐसे ही रहना और शादी करके रहने में फ़र्क होता है ना। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, हाँ, पर मैं फिर भी अच्युत को एक मौका तो देना चाहूँगी। उसकी बात सुनकर करण ने कहा, तो इसका मतलब तुम भी उसे पसंद करती हो? शिवान्या ने कहा, पता नहीं, पर उसके क्या फ़र्क पड़ता है, और मुझे लगता है कि शादी के बाद धीरे धीरे मैं भी उसे पसंद करने लगूंगी। करण ने कहा, पर मैं तो यही कहूँगा कि तुम एक बार फिर से इस बारे में सोच लेना, पर आखिरी फैसला तो तुम्हारा ही होगा। शिवान्या ने अपना सर हिला दिया। फिर उन्होंने कुछ देर और बातें की और वहाँ से निकल गए। शिवान्या वापस हॉस्पिटल के लिए निकल गई। रायचंद मेंशन। घर के सभी लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे और साथ ही तनु और उसकी फैमिली भी वहीं पर थी। अंश, जो कि अच्युत के बगल में बैठा था, उसने अच्युत से धीरे से पूछा, इन दोनों दिनों में तुमने फिर से कोई कांड तो नहीं कर दिया ना? उसकी बात सुनकर अच्युत ने उसे घूर कर देखा, फिर कहा, चल मान ले कि अगर मैंने कोई कांड किया भी है, तब भी सब लोग तनु और उसकी फैमिली को क्यों बुलाएंगे? उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, हाँ, वैसे ये बात भी सही है, तो फिर हम सब यहाँ पर क्यों बैठे हैं? अच्युत ने उससे कहा, अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। अंश ने अपना सर हिला दिया। वहीं तनु को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या थी। तभी निहारिका ने कहा, अंश, तनु, हम सब तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर अंश और तनु ने एक दूसरे को देखा। फिर अंश ने कहा, हाँ आंटी, कहिए ना। निहारिका ने कहा, हम तुम दोनों को ये बताना है कि तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स हो गई है। उनकी बात सुनकर दोनों काफ़ी खुश हुए। अंश ने निहारिका ने कहा, कब की डेट है? निहारिका ने कहा, अगले महीने की 20 तारीख। उसकी बात सुनकर तनु ने कहा, क्या अगले महीने? तब तो बहुत कम वक्त है। मुझे तो कितनी सारी शॉपिंग भी करनी है, ऊपर से सारे अरेंजमेंट भी करने होंगे। और शिवान्या ने कहा, अरे रुक जा, तुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तू बस अपनी शॉपिंग पर ध्यान देना, क्योंकि बाकी सारा काम हम संभाल लेंगे। क्यों? उसने मिस्का और बिहान की तरफ देखते हुए कहा, और उन दोनों ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। तनु ने कहा, ठीक है, फिर एज यू विश। फिर उन्होंने कुछ देर और बातें की। फिर तनु और उसकी फैमिली वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद सनशाइन कैफ़े। तनु इस वक्त शिवान्या के साथ कैफ़े में थी। दोनों ही अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे। तनु ने शिवान्या से कहा,
अरे अब तो बता क्यों बुलाया है यहाँ। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, क्योंकि तुझे किसी से मिलवाना है। तनु ने कॉफ़ी एक सिप लेते हुए कहा, लेकिन किससे मिलवाना है वो तो बता दे। शिवान्या ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अरे वो जब आएगा तब खुद देख लेना। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, हाँ पर कब आएगा वो जिसकी तू बात कर रही है। शिवान्या ने कहा, अरे बस आता ही लो आ गया। उसकी बात सुनकर तनु ने अपने पीछे देखा, जहाँ से करण उसकी तरफ ही आ रहा था। वो उन दोनों के पास आया और एक चेयर पर बैठते हुए कहा, तो कैसी हो छिपकली। तनु ने पहले तो उसे पहचाना ही नहीं, फिर जब उसने उसके मुंह से छिपकली सुना तो उसे याद आया कि वो कौन है। तनु ने टेबल पर रखा अपना पर्स उठाया और वो करण की तरफ देखकर मुस्कुराई। फिर अगले ही पल उस पर्स से करण को मारते हुए कहा, बंदर के बच्चे, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। करण ने कहा, अरे छिपकली ये क्या कर रही हो, अरे मार क्यों रही हो। तनु ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। करण ने जैसे तैसे उसके हाथ से पर्स ले लिया। वहीं शिवान्या ये सब देखकर हंस रही थी। करण ने तनु से कहा, अरे ऐसे अपने दोस्त को कोई मारता है क्या। उसकी बात सुनकर तनु ने कहा, जब दोस्त ही तुम्हारे जैसे हो तो क्या ही करें। वैसे तुमने तो कहा था कि तुम दोबारा कभी वापस नहीं आओगे, तो अब क्या हुआ। उसकी बात सुनकर करण ने कहा, अरे छोड़ो उन सब पुरानी बातों को। डब ने मुझे बताया कि तुम्हारी शादी होने वाली है। उसकी बात सुनकर तनु ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ अगले महीने। और खबरदार जो तूने न आने का कोई भी बहाना किया तो। उसकी बात सुनकर करण ने कहा, अरे भला मैं क्यों ऐसा कुछ करूँगा। इनफैक्ट मैं तो खुशी खुशी आऊँगा तेरी शादी में। उसकी बात सुनकर तनु ने कहा, तुम्हारे लिए यही सही है। वैसे तुम दोनों कब मिले। शिवान्या ने फिर तनु को बताया कि वो और करण कैसे मिले। उसके बाद करण ने कहा, तो अब हम सब साथ में तनु की शादी इंजॉय करेंगे। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, बिल्कुल, आखिरी मेरी इकलौती दोस्त है जो कि जल्दी मेरी भाभी बनने वाली है। उसकी बात सुनकर करण ने कहा, अच्छा तो ये तेरी इकलौती दोस्त है तो फिर मैं कौन हूँ। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, अरे तुम भी हो, पर अब किसे पता तुम कब शादी करोगे या फिर करोगे भी या नहीं, इसलिए मैंने ऐसा कहा। करण ने अपना सर हिला दिया। उन्होंने कुछ देर और बातें की, फिर तीनों वहाँ से निकल गए। शाम के वक्त रायचंद मैंसन। शिवान्या घर आ गई। वो अपने कमरे में बेड पर बैठी ही थी कि तभी वहाँ पर अक्षित, मिस्का और बिहान आ गए। वो तीनों भी बेड पर बैठ गए। मिस्का ने कहा, भाभी आप इन्हें समझा दीजिए कि मेरी बताई हुई लोकेशन ही बेस्ट है अंश भाई और तनु भाभी की शादी के लिए। शिवान्या कुछ बोलती उससे पहले बिहान ने कहा, ऐसे कैसे तेरी लोकेशन बेस्ट है। अरे मैंने जो लोकेशन देखी है वो तेरी लोकेशन से भी अच्छी है। शिवान्या फिर कुछ बोलने को हुई, तभी अक्षित ने कहा, अरे तुम दोनों चुप रहो, और मैंने जो लोकेशन देखी है वो एकदम परफेक्ट है। वो तीनों आपस में ही बहस करने लगे। शिवान्या ने इरिटेट होते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। शिवान्या ने आगे कहा, उनकी शादी की लोकेशन की तुम सबको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही लोकेशन देख ली थी और वो लोकेशन अंश भाई और तनु को भी पसंद आई है। उसकी बात सुनकर तीनों के चेहरे उतर गए। अक्षित ने कहा, हम तो खामखा ही बहस कर रहे थे। उसकी बात सुनकर मिस्का ने कहा, सही कहा आपने भाई, पर भाभी आपको हमें बताना तो चाहिए था ना। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, अरे मैं तो बताने ही वाली थी, पर तुम लोगों ने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसकी बात सुनकर बिहान ने कहा, कोई बात नहीं, पर आगे की प्लानिंग हम सब साथ में करेंगे, ठीक है। उसकी बात सुनकर सबने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर मिस्का और बिहान कमरे से बाहर चले गए। उसके जाने के बाद अक्षित ने शिवान्या से कहा, वैसे कौन सी लोकेशन सिलेक्ट की है तुमने। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने अपने लैपटॉप में अक्षित को वो लोकेशन दिखाई। उस लोकेशन को देखकर अक्षित ने कहा, ये तो सच में बहुत अच्छी है। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, मेरी चॉइस हमेशा से ही अच्छी होती है।
उसकी बात सुनकर अच्युत ने कहा, हाँ वो तो है। तो दोस्तों, आज का भाग ये ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।